हेडर फुटर का देखिए मेन काम क्या होता है, आप हम लोग जब भी कुछ टाइप करते हैं तो हमारा ये जो ऊपर का पार्ट है पेज का, और ये नीचे का पार्ट है, और ये लेफ्ट और राइट का जो पार्ट है, ये सारी चीजें यानी ये वाला जो स्पेस है ये यूज नहीं हो रहा है, तो इसको आप हेडर फुटर में यूज कर सकते हैं। तो हेडर फुटर में यूज करने के लिए आप या तो यहाँ से क्लिक कर लीजिए, हेडर पर आ जाइए, और यहाँ पर हेडर पे आने के बाद देखिए जब मैं हेडर पे गया तो देखिए आपके पास एक मैसेज आया था। मैं फिर से इसको डिलीट करके दिखाता हूँ। हम लोग को हेडर का यूज करना है। जब हम हेडर पर गए थे तो यहाँ पर देखिए एक मैसेज आ रहा था, मतलब आपको हेडर में वो स्टाइल कैसे लेनी है, कुछ ऐसी या ऐसी या ऐसी या ऐसी। तो मान लेते हैं मैंने ये स्टाइल ले लिया और यहाँ पर ले लिया नोट्स, और हम चाहते हैं, अच्छा एक बात और है यहाँ पर, आपको एक बात और ध्यान देनी है। हेडर फुटर का देखिए जो रिस्पॉन्स होता है वो हर पेज के लिए होता है। तो अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा, वापस से हम अपने पेज पर आ जा रहे हैं, तो देखिए जैसे जैसे मेरे पेजेस आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर हमें जो हेडर में अप्लाई किया था वो दिख रहा है हर एक पेज में, क्योंकि हेडर फुटर का पर्पस ही होता है कि हर पेज पे अप्लाई हो। यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं हेडर फुटर में। अब आप डबल क्लिक करके भी आ सकते हैं यहाँ पर, और मैं डबल क्लिक करके क्यों आया, क्योंकि हमें इस हेडर को रखना था, यानी हमने जो पॉइंट लिखा है उसको रखना था। ऐसे केस में अगर आप हेडर से जाएंगे और दूसरे किसी भी पार्ट को लेते हैं तो पिछला पार्ट डिलीट हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, जब हेडर फुटर दे देते हैं तो आपको अपने पेज से इस पर जाने के लिए डबल क्लिक करना होगा। यहाँ लिखा है डिफरेंट फर्स्ट पेज, मतलब ये हेडर फुटर आपका फर्स्ट पेज पर ना आए। तो ऐसा करने से ये फर्स्ट पेज से गायब हो जाएगा। क्लोज कर देते हैं तो देखिए अब ये सेकंड पेज से स्टार्ट होगा, सेकंड, थर्ड, और इस तरह से आगे बढ़ेगा। फिर से हम यहाँ आते हैं और मैंने इसको ऑफ कर दिया तो हमारे पहला पेज पे विजिबिलिटी वापस से मिल गई। यह हमने कहा है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, तो हमने चूंकि स्टार्ट किया फर्स्ट पेज से तो अब आपको सेकंड पेज पर नहीं मिलेगा, थर्ड पेज पर मिलेगा। ये देखिए, तो ये इसकी सेटिंग्स होती हैं कि आपको हेडर फुटर को कहाँ पर अप्लाई करना है। क्लोज कर लेते हैं। एक और बात, जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो हेडर फुटर में आप ये सारा ही पॉइंट यूज कर सकते हैं। ये सारे ही पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पेज नंबर आपको देना है तो हेडर फुटर में आप पेज नंबर भी यूज कर सकते हैं। पेज नंबर आएगा आपका टॉप पर, तो देखिए जब पेज नंबर आएगा जहाँ पर ऑलरेडी आपने हेडर यूज किया हुआ है तो वो हेडर को हटा देगा। तो हम पेज नंबर को या तो बॉटम में यूज कर लें, तो हम इसको बॉटम ऑफ पेज ले लेते हैं। तो मैंने पेज नंबर को बॉटम में ले लिया और साथ ही साथ यहाँ पर लिख भी दिया। मान लीजिए आपकी जो भी कंपनी है, मैंने लिख लिया जेड, ये हमारे फुटर में आएगा। तो फुटर में हमारे पास क्या आएगा, पेज नंबर आएगा और जेड कंप्यूटर आएगा। तो हेडर में आपका नोट्स आएगा, फुटर में आपका ये इंफॉर्मेशन आती रहेगी। ऐसा नहीं है, इसको ठीक करने के लिए आपको पहले ही पेज पे जाना है, आप किसी भी पेज पर जाके इसको एडिट कर सकते हैं। हमने यहाँ डबल क्लिक कर लिया, थर्ड पेज पर आ गए, यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं। डेट टाइम में अगर आपको लेनी है तो पहले अपना आप कर्सर सेट कर लीजिए। आपको यहाँ पर डेट टाइम लेनी है तो कौन सी डेट टाइम लेनी है, मैंने कहा मुझे ये डेट टाइम लेनी है। अपडेट ऑटोमेटिकली कर दिए, ये डेट टाइम आपकी ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। तो कैसे अपडेट होती रहेगी, मान लीजिए आज मैंने ये वर्क किया और इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया, क्लोज कर लिया। आज से 2 डेज बाद जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे उस समय की डेट और उस समय का टाइम शो हो रहा होगा, और ये जो टाइम और डेट है ये आपके कंप्यूटर की टाइम और डेट से एसेस करता है। तो ये डेट एंड टाइम हमने यूज कर लिया और हमने क्लोज कर दिया। तो मतलब हमारे हेडर फुटर की वजह से हमको यहाँ पर इतने सारे सेटिंग्स अपने पेज में करने को मिली।